नमस्कार, वेलकम टू एक्सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तो मिला ही होगा, पर वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन होते हुए भी हर जगह वो एक्सेप्ट नहीं होता है, बल्कि ज़्यादातर जगह में केवल मात्र बैंक, रेल एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये छोड़ करके ज़्यादातर जो जगह है वहाँ पे तो इस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई इस सर्टिफिकेट को पूछता ही नहीं है। खास करके कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस सर्टिफिकेट को मानने के लिए तैयार नहीं है, और प्राइवेट फार्म का तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ तो इस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। पर दोस्तों, अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का एक कंक्रीट सॉल्यूशन लेके आया हुआ है आंध्रा यूनिवर्सिटी। अब आंध्रा यूनिवर्सिटी का साथ केंद्रीय सैनिक बोर्ड का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, और इसके तहत वहाँ बताया गया कि आपको अब ऐसे ही ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा जैसे कॉलेज में लोग स्टूडेंट पढ़ते हैं 3 साल पढ़ने के बाद, जैसे उनको प्रॉपर टाइप का मार्कशीट मिलता है किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है, ऐसे ही आपको भी एक मार्कशीट भी मिलेगा और सर्टिफिकेट तो साथ में मिलेगा ही। उसमें कौन सा सब्जेक्ट ले करके आपने ग्रेजुएशन किया वो भी लिखा रहेगा। तो एक एक करके देख लेते हैं हम पूरे डिटेल्स। वो सर्टिफिकेट के लिए कैसे आप अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कैसे होगा आपका वो सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, सारी चीज़ें हम अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये आंध्रा यूनिवर्सिटी और केएसबी का बीच में हुआ है कि क्या क्या मोडस ऑफ ऑपरेंडी होगा, यानी कि किस तरह से ये पूरी चीज़ें मैनेज होगा, कैसे आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे आफ्टर रिटायरमेंट। अगर आप एलिजिबल है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पहले था अब भी सेम ही है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है। ये मॉडिफिकेशन है क्या, अगर आप 10+2 है तो आपके लिए कंफर्म है, आपको तो 100% एक बैचलर ऑफ आर्ट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM इसका आपको डिग्री मिलेगा। पहले जो डिग्री था उस डिग्री में ये नहीं लिखा होता था वो BA है कि BSc है कि BCom है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ईयर है, ऐसे कुछ नहीं लिखा रहता था। पर अब ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसमें क्लियरली ये लिखा रहेगा कि यू आर बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो 10+2 है उनके लिए तो कंफर्म है एलिजिबिलिटी। अब जो 10+2 नहीं है, जो मैट्रिक है, जो मैट्रिक के बाद और आगे की पढ़ाई नहीं किया है फौज में, वो उनके लिए क्या है कि एक और एक्स्ट्रा कुछ उनका क्राइटेरिया देखा जाएगा, और वो क्राइटेरिया फुलफिल करके उनका एक इंटरिम और कुछ क्रेडिट्स इसमें ऐड होगा। एक टेक्निकल मैटर्स है, ये मैटर्स कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे आपका जिला सैनिक बोर्ड और आपका राज्य सैनिक बोर्ड। आपका जो प्रीवियस एजुकेशन है उसका रिकॉर्ड, और आपका सर्विस के दौरान कौन सा सर्विस किया, कौन सा जॉब किया, कहाँ जॉब किया, ये सारी चीज़ें देख करके अगर वो कंसिडर करते हैं तभी आपको ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। पर आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ये सभी को मिलेगा, चाहे आप मैट्रिक हो चाहे आप 10+2 हो, सबको मिलेगा ये सर्टिफिकेट। अब देखते हैं इस सर्टिफिकेट के लिए आप कहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए, जैसे ही आप रिटायर होके घर आते हैं उसके बाद कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 क्राइटेरिया है। फर्स्टली आपका सर्विस 15 साल से ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 15 साल सर्विस आप फौज में किया हुआ होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th होना चाहिए। अगर 10+2 है तो बहुत ही बढ़िया है। ये दोनों क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कीजिएगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। कहाँ, अपना जिला सैनिक बोर्ड का पास। जिला सैनिक बोर्ड को आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, आपका PPO, डिस्चार्ज बुक, आई कार्ड, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें आपको देने होंगे। और क्या देना है, फीस कितना लगेगा। देखिए, इसके लिए आपको 12,500 रुपये का
आज का जो फीस का जो रेट है 12,500 रुपये आपको देने होंगे वन टाइम फीस। ये फीस का साथ सारे डॉक्यूमेंट देके जब आप अप्लाई करेंगे जिला सैनिक बोर्ड के पास, जिला सैनिक बोर्ड उस एप्लीकेशन को फर्दर फॉरवर्ड करेंगे राज्य सैनिक बोर्ड के पास। फिर राज्य सैनिक बोर्ड साल में 2 बार ये एप्लीकेशन भेजेंगे आंध्रा यूनिवर्सिटी को, एक दिसंबर में, एक है जून में। जो दिसंबर में एप्लीकेशन प्रोसेस होगा उनको जनवरी में मिल जाएगा सर्टिफिकेट, और जून वाले को जुलाई में मिल जाएगा। इसी तरह साल में 2 बार सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब रह गया कि इसका एक्सेप्टेंसी क्या है। देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका एक प्रोफार्मा दिया हुआ है मार्कशीट का। इसी तरह आपको मार्कशीट मिलेगा और सर्टिफिकेट तो एक मिलेगा ही मिलेगा, जैसे ही आप हर एक इंडियन यूनिवर्सिटी से जो सर्टिफिकेट मिलता है। एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है, ये आंध्रा यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी एक्ट में बना हुआ यूनिवर्सिटी है, तो इसका जो वैलिडिटी है इसमें कोई डाउट नहीं है। 100% हर जगह में ये डिग्री आपका एक्सेप्ट होगा। जहाँ कहीं भी आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है वहाँ आप ये डिग्री दिखा सकते हैं बिल्कुल बेफिक्र होके। इसका जो वैलिडिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो अब जो प्रॉब्लम था पहले का कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तो आपको दे दिया डिपो रेजिमेंट में आपको, पर ये सर्टिफिकेट बहुत कम जगह में चलता था। अब ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं रहेगा। आप बिल्कुल प्राउड के साथ बोल सकते हैं कि यू आर ए ग्रेजुएट फ्रॉम आंध्रा यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये सारे प्रोसेस जो भी आपने देखा, इसमें अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पढ़ सकते हैं। इसका जो एसओपी बना हुआ है, एसओपी पूरा पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारा वेबसाइट www.bikasi.com। वहाँ वेलफेयर ऑफ एक सर्विसमैन एक टैब है, वहाँ क्लिक करने से आपको एसओपी का जो लेटर है वो मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी तरह का इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।